Hey you guys, what's up? Meenakshi here. Welcome back to my channel. I hope you guys are doing great. So in today's video, I'm going to share with you guys a couple of skincare products that I have somehow managed to finish entirely. ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर आप मेरे चैनल पे भी देखोगे तो आपको हार्डली कोई एमटीज रिलेटेड वीडियो मिलेगा स्किन केयर या हेयर केयर से रिलेटेड, बिकॉज ऐसा हार्डली कभी होता है कि कोई प्रोडक्ट पूरा का पूरा कंज्यूम हो सके, बिकॉज इतने सारे प्रोडक्ट्स होते हैं तो हार्डली कभी कोई प्रोडक्ट आधा या पौनी बॉटल तक ही कंज्यूम होता है, पूरी की पूरी बॉटल फिनिश हो जाए ऐसा बहुत रेयर होता है. बट टुडे आई हैव समहाउ मैनेज्ड टू गैदर कपल ऑफ प्रोडक्ट्स जो कि जिनमें से कुछ बहुत महीनों पहले के भी हैं और कुछ रीसेंट टाइम्स के भी हैं, जो मैंने रियलाइज किया कि हाँ एक्चुअली मैंने इनको पूरा खत्म कर दिया है, पूरी की पूरी बॉटल फिनिश्ड है. सो आज मैं रीजंस के साथ साथ आपको एक एक करके बहुत ही क्विकली ये सारे प्रोडक्ट्स बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि मेरा इनको खत्म करने का रीजन क्या था. आइदर आई मस्ट हैव लाइक रियली लव दीज प्रोडक्ट्स टू हैव मैनेज टू फिनिश इट ऑल, और प्रॉबेबली हेटेड देम सो मच कि मुझे पहले दूसरे बार से समझ आ गया कि ये प्रोडक्ट मेरे लिए नहीं है, लेकिन अब पैसे तो लगा दिए तो यूज तो करना है, तो फिर इसलिए उसको मैंने हेयर पे या बॉडी पे कहीं पे लगा के शायद खत्म करा होगा. तो रीजंस के साथ आपको बताऊंगी कि कैसे मैं इनको फिनिश कर पाई हूँ. ऑल्सो एक तो इससे क्या होगा कि आप में से जो लोग इनको खरीदने का सोच रहे हैं उनको थोड़ी सी मेरे एक्सपीरियंस से इनपुट मिल सकती है. दूसरा मैं आपको ये रीजन से बताऊंगी कि वेदर आई एम गोइंग टू रीपर्चेज देम इन फ्यूचर और नॉट, एंड इफ येस देन व्हाई एंड इफ नो देन व्हाई. सो इट्स अ डिफरेंट kind of video. I'm not scripted it well, so it's going to be very casual and all over the place, but I hope you will find it interesting. Let's cover these products quickly. So without any further ado, let's dive right into it. Okay, so let's begin with the very first product that I have with me. It's actually a body care product. This is by the brand Bioderma. This is their Atoderm cream. I'm sure you guys must have seen it or used it. ये पूरी खाली हो चुकी है. Now to just spoil the suspense, I actually love it very much. I do not mind repeating it at all. My skin loves it. कई लोग इसको अपनी फेशियल स्किन पे भी लगाते हैं, पर मैं इसको अपनी बॉडी स्किन के लिए यूज करती हूँ. अब कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी हो सकता है, एंड अनदर रीजन फॉर यू टू अवॉइड दिस प्रोडक्ट कुड ऑल्सो बी कि अभी समर्स आ रहे हैं तो उस टाइम पे थोड़ा सा ये ग्रीजी और स्टिकी हो सकता है आपकी स्किन पे, आपको और ज्यादा चिपचिपा लग सकता है क्योंकि इसका जो फॉर्मूला है बहुत ज्यादा हाइड्रेटिंग है. मेरा इसको लगाने का रीजन ये था कि मेरी जो बॉडी स्किन है वो भी कभी कभी बहुत सेंसिटिव हो जाती है, तो अगर एसी भी बहुत देर चले या मैं ठंडी हवा में भी हूँ तो स्किन बहुत जल्दी फटती है, मेरी बहुत ड्राई पड़ जाती है, कभी कभी उस पर रैशेज या इचिंग भी होने लगती है. तो अगर आपकी बॉडी स्किन भी थोड़ी सी सेंसिटिव है तो आप इसको यूज कर सकते हैं, और अगर पूरे बॉडी पे हर दिन यूज करेंगे तो थोड़ी सी कम दिन चलेगी. सो मैं जो हैक करती हूँ कि मैं इसमें थोड़ा सा एलोवेरा जेल वगैरह भी मिला लेती हूँ, कई बार तो लंबा चल जाता है मुझे. सो यू कैन डू दैट. नाउ अगर आप भी अपने बॉडी पे एक ये एक्सपीरियंस करते हैं कि आपको लोशन पे लोशन लगाए जा रहे हैं फिर भी आपकी बॉडी पे रैशेज या इचिंग होती है, तो प्लीज चेक योर बॉडी लोशन. हो सकता है कि उसमें बहुत हैवी फ्रेग्रेंस वगैरह यूज कर रखी हो और उस वजह से ऐसा हो. तो मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम होती है, मैं कितना भी लोशन लगा लूँ, इफ इट इज हैवी ड्यूटी ऑन फ्रेग्रेंस तो मेरा वो प्रॉब्लम और बढ़ा देती है. इसलिए मेरी बॉडी के लिए ये वाला मुझे बहुत पसंद आया और मैं ये हर उस इंसान को सजेस्ट करूंगी लेने के लिए, और मैं खुद भी इसको रिपर्चेज करूंगी जिसकी भी बॉडी स्किन मेरे से सिमिलर टाइप है. प्रोडक्ट नंबर 2 इज बाय द ब्रांड अर्थ रिदम. दिस इज देयर फाइटोसेरामाइड मॉइस्चराइजर. आई एम श्योर आपने ये देखा होगा या इसके बारे में सुना होगा या इसे यूज करा होगा. ये ग्लास बॉटल में है. आई लव्ड इट. मुझे इसका जो स्ट्रक्चर है, टेक्सचर है, जो पूरी फील है, हाइड्रेशन का जो पूरा ड्यूरेशन है, इसका बहुत अच्छे से मेरी स्किन को सूट करा, और समर्स और विंटर्स हर तरह मैं इसको लगा सकती थी. मेरी स्किन को बहुत अच्छे से नरिश कर रहा था. एक तो इसमें 6 डिफरेंट तरह के सेरामाइड्स हैं और ये बहुत लाइट वेट है, बहुत स्टिकी वाली सेरामाइड बेस्ड क्रीम नहीं है. तो आप में से अगर समर्स के टाइम पे आप कोई क्रीम ढूंढ रहे हैं अच्छी जो स्किन को मॉइस्चराइज करके रख सके और एक डिस्टर्ब्ड बैरियर को रिपेयर भी कर सके, तो एक बहुत अच्छा कंसिडरेशन हो सकती है. सो येस, फ्रॉम माई साइड आई एम गोइंग टू रिपीट इट. Product number 3 is again by the brand Earth Rhythm. This is their Phyto Clear face moisturizer. This is very appropriate for summer weather जो कि अब आ रहा है अगले 2 से 3 महीने, स्पेशली जो बहुत गर्म होने वाले हैं और हमारी स्किन बहुत ऑयली ऑलरेडी फील करती है, तो उस टाइम के लिए ये बहुत अच्छा है. आई डाउट कि इसमें एक्ने हीलिंग प्रॉपर्टीज हैं या मार्क्स वगैरह को फेड अवे करने जितनी इसमें कैपेबिलिटी है उतना तो शायद ये पावरफुल नहीं है. बट इफ यू आर जस्ट लुकिंग टू यूज समथिंग लाइट वेट ऑन योर face that can moisturize your skin without making it very sticky and oily, then this is a good consideration. Now I have managed to obviously finish it. Now I'm not going to buy it right away because मेरे पास और भी थोड़े से products अभी हैं जो summers के लिए मेरे पास enough skincare हो गया है. तो मैं कहूँगी conclusion में कि if your skin is oily, go for it.
If your skin is combination, this will be decent, so not that hydrating enough, so you can avoid it. And for dry skin completely you can just skip it because this is that lightweight कि dry skin वालों को तो इससे कोई खास फायदा होगा नहीं. तो in my case, in summers I do not mind repeating buying it, but for other weathers I think I'll skip it. Coming to the fourth product, this is by the brand Derma Essentia. This is their vitamin C serum. इसमें 15% vitamin C का concentration है. बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ. तो कई लोग सोचते हैं बिगिनर्स इसको यूज़ करें कि नहीं करें बिकॉज 15% है. यू कैन ऑब्वियसली यूज़ इट बट स्टार्ट इट स्लो. इसके साथ मैंने क्या एक्सपीरियंस करा कि इसमें विटामिन सी का पहली बात तो बहुत स्टेबल फॉर्म यूज़ किया हुआ है, जो डेरिवेटिव यूज़ किया हुआ है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें बहुत सारी सूदिंग प्रॉपर्टीज़ वाले इंग्रेडिएंट्स भी हैं, जो कि अगर आपकी स्किन थोड़ी बहुत तक डेलिकेट है ना, तो उसको विदाउट इरिटेट करे भी बहुत अच्छा से काम करती है. इनफैक्ट मैंने विजिबली भी देखा था इसको यूज़ करने के बाद कि जो मेरे स्टबन मार्क्स भी थे वो भी थोड़े लाइटन अप होने लग गए थे, जो भी 2-3 मेरे पर्टिकुलर स्पॉट्स थे. ऑल्सो इसमें विटामिन सी और बाकी गुडनेस तो है ही चीज़ों की, उसके अलावा इसमें सेरेमाइड्स भी हैं. तो ओवरऑल एक गुड कॉम्बिनेशन है ऑफ अ गुड हाइड्रेटिंग विटामिन सी दैट हैज़ द एबिलिटी टू हेल्प यू रिपेयर दैट ब्रोकन बैरियर ऑफ योर स्किन ऑल्सो. सो आई थिंक बहुत ही अच्छा बैलेंस ऑफ अ विटामिन सी सेरम ये है. इसे मैं पूरा फिनिश कर पाई हूँ. इट हैज़ बीन अ कपल ऑफ मंथ्स आई थिंक, बट आई जस्ट डिसाइडेड टू इंक्लूड इट इन द लिस्ट टुडे. सो येस, for sure you can also give it a try, and I though for sure will repurchase it for sure. Product number 5 is by the brand Biotique. This is their Biofruit Lip Whitening Balm or Whitening Lip Balm. Now इसको भी मैंने बहुत पहले यूज़ करा था. अब I have 2 very solid reasons to like this product, but at the same time I have a reason as to why I might not buy it again. सबसे पहली चीज़ तो just look at the humongous quantity. This is a 12 ग्राम का डब्बी that you get for hardly 120 से 140 रुपीज़ के बीच में, जबकि बाकी जो भी दूसरे ब्रांड्स के जो लिप बाम्स होते हैं वो 150 से 200 रुपये के बीच में 4 से 5 ग्राम से ज़्यादा उनकी क्वांटिटी नहीं होती है. दिस इज़ मोर देन डबल ऑफ दैट. तो क्वांटिटी बहुत अच्छी मिल जाती है. दूसरा रीज़न ये है कि इसमें एक बहुत ही कंफर्टेबल वेयरिंग टेक्सचर है, जो गर्मियों में खासकर बहुत अच्छा होता है. और इसका जो टिंट है ना, वो इतना अप्रोप्रिएट, इतना नेचुरल है. हमारे हाईली पिगमेंटेड लिप्स होते हैं हमारे इंडियंस के, उसको सूट करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट कोरल शेड है इसका, जो देखने वाले को बिल्कुल नेचुरल लगता है. तो उस हिसाब से भी मुझे ये पसंद है. I do like this product, but now my issue is, and since this comes from such a reputed brand which is Biotique, I would like to believe कि जैसे वो mention करते हैं कि उसमें ancient Ayurvedic recipes से बनाते हैं and this and that and everything, but there is still a lack of transparency here. I have no access to see what all ingredients have been used in it. So now that I'm into this kind of a field now, तो अब मुझे तसल्ली नहीं होती अगर मैं किसी भी प्रोडक्ट को ऐसे कैसे खरीद सकती हूँ. मुझे पता ही नहीं कि उसके अंदर क्या है और मैं उसे लगा रही हूँ मेरे स्किन पे, बालों पे या होठों पे, तो ये मुझे थोड़ा सा डाइजेस्ट नहीं होता है. तो बायोटिक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वो सिर्फ लिख देते हैं थेरेपेटिक है ये और दिस एंड दैट, बट वो अपने इंग्रेडिएंट्स कहीं पे भी नहीं बताते हैं. तो उस वजह से मुझे थोड़ा सा अनअवेयर फील होता है एज अ कस्टमर. सो मे बी फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन आई विल नॉट बाय इट अगैन. बट अगर आप बाकी रीजंस आपके लिए मैटर करते ज़्यादा हैं तो आप डेफिनेटली इसको खरीद सकते हैं. Product number 6 is by the brand Formula RX, which is one of my top favorite skincare brands from India. Now this product is called potassium acyl oil diglycinate. This, if you guys do not know, ये एजिलिक एसिड का ही एक सुपीरियर डेरिवेटिव होता है, जिसका मेन पर्पस होता है आपके pH बैलेंस को मेंटेन करते करते आपकी जो ब्लेमिशेस वगैरह हैं उसको रिड्यूस करना. काफ़ी जेंटल फॉर्मूला है. प्रोडक्ट वाइज मुझे कोई शिकायत नहीं है. आई लव हाउ इट परफॉर्म्ड ऑन माई स्किन, बट द ओनली रीजन वाई आई माइट नॉट रीपरचेज इट इज बिकॉज आई ऑलरेडी हैव सो मच अदर स्किन केयर जो कि स्पेसिफिक स्किन इश्यूज को टारगेट करते हुए सेरम्स मेरे पास हैं. तो उस रीज़न से क्या होता है कि ये मेरे फिलहाल के स्किन केयर रूटीन में कहीं फिट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मेरे पास दूसरे ऐसे बहुत सारे बाकी प्रोडक्ट्स जो मैं यूज़ कर रही हूँ जो इन इश्यूज को कवर कर लेंगे. तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैं इसे आउट ऑफ द वे जाके एक अनदर एडिशन टू माई स्किन केयर करके लेने वाली हूँ दोबारा. बट जितना मैंने इसकी एक बॉटल कंज्यूम करी है मेरी स्किन को एक्चुअली बहुत फ़ायदा हुआ है. तो अगर आप ऑयली स्किन फैमिली से बिलोंग करते हैं लेकिन वो कभी कभी डिहाइड्रेटेड सा भी फील करती है और आपको ब्लेमिशेस वगैरह की प्रॉब्लम भी है, तो बहुत जेंटल इसका फॉर्मूला है. आप डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हैं. फॉर मी राइट नाउ इट इज़ अ नो, बट not because the product is bad, but simply because I don't know where to fit it in my schedule right now. But whenever my skin will need it, in future, I definitely do not mind repurchasing it.
Product number 7 is by the brand Clinique. This is their Clinique Moisture Surge Moisturizer. I'm sure you guys must have heard about it. This is such a beautiful, luxurious looking and smelling and really nice moisturizer. I loved using it. I started out with their छोटू वाला पैक, जो छोटी सी बॉटल आती है, एक छोटा सा जार आता है, एंड देन वो मुझे बहुत पसंद आया, तो उसके बाद अब मेरे पास इसका बड़ा वाला पैक भी है, बट ये वो पैक था जिससे मैंने स्टार्ट करा था. नाउ इसमें विटामिन सी है, ई है, इसमें एलो बायो फर्मेंट भी है, और ये प्रॉमिस करता है कि 100 आवर्स तक का आपको हाइड्रेशन देता है. वेल, क्वाइट ऑनेस्टली देयर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड जो हमको 100 आवर्स के लिए मॉइस्चर लॉक करके दे दे स्किन में, बट स्टिल आई liked how it performed on my skin. My skin really loved it and enjoyed it, and I wish अगर ये इतना महंगा ना होता तो मैं इसे कंटिन्यू भी करती. So मैं ये कहूँगी कि क्वालिटी वाइज ये बहुत अच्छा है, और हर वेदर के हिसाब से, हर स्किन टाइप के हिसाब से ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है. बट क्योंकि ये थोड़ा एक्सपेंसिव साइड पे आता है, एक लग्जरी स्किन केयर ब्रांड से आता है, यू डोंट नीड टू स्ट्रेच आउट योर बजट फॉर दिस, यू नो. एंड होगा कि अगर आप सिर्फ वन टाइम ही अफोर्ड कर सकते हैं तो आप एक बॉटल ले भी लेंगे तो उसमें होगा भी क्या, आप 10-15 दिन यूज करेंगे, खत्म हो जाएगी, अगली बॉटल आप ले नहीं पाएंगे, तो फिर उसका भी फायदा क्या है. सो go for this only if you think you can afford a couple of, you know, tubs and jars, and otherwise you don't need to go out of your reach to afford that, because I feel कि 600-700 रुपए में भी इसी सेम क्वालिटी के बाकी मॉइस्चराइजर्स भी मिल जाते हैं जो उतना ही फायदा करते हैं, तो इतना ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं है. बट इफ़ यू कैन स्पेंड एंड बी रेगुलर विद द यूजेज, देन दिस इज़ अ ब्यूटिफुल मॉइस्चराइजर, एंड आई विल नॉट माइंड रिपीटिंग इट ओकेजनली बट नॉट रेगुलरली. Product number 8 is this one. This is by the brand Baya Naturals. This is their 5% niacinamide serum that comes with hyaluronic acid and aloe vera. Now, this is a very gentle formulation of a niacinamide, and since it has only 5%, this is very very beginner friendly. इसमें भी बहुत सारे hydrating components हैं, और ये definitely dark spots वगैरह पे बहुत अच्छे से काम करता है, स्किन को बिल्कुल irritate नहीं करता. मेरा तो एक्सपीरियंस इसके साथ wonderful था, and I think अगर आप बिल्कुल beginner हैं तो 5% के हिसाब से स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छी चॉइस हो सकता है. हाउएवर, जस्ट वन वर्ड ऑफ कॉशन, इसका बेस वाटर नहीं है, इट इज मेड विद एलोवेरा. सो अगर आपकी स्किन पर्टिकुलरली एलोवेरा से एलर्जिक है, देन दैट कुड बी वन माइनर रीजन एज टू व्हाई यू माइट नॉट लाइक इट. बट अदर देन दैट, अगर आपको लगता है एलोवेरा इज नॉट द प्रॉब्लम हियर, इनफैक्ट जिनके लिए प्रॉब्लम नहीं है उनके लिए तो अच्छा ही है, तो इन दैट केस आपको ये पसंद आएगा भी, तो आप ट्राई कर सकते हैं. सो फ्रॉम माई साइड इट्स अ 10 on 10 प्रोडक्ट. आई थिंक इट्स वेरी वेरी बिगिनर फ्रेंडली. मुझे बहुत अच्छा लगा यूज़ करके, और मैं दोबारा इसको ज़रूर परचेज करूँगी. Product number 10 is by the brand Good Vibes. This is their Calendula Gel. Now Calendula Gel है तो of course ये बहुत ज़्यादा hydrating है, तो summers में oily skin वालों को बहुत अच्छा लगेगा इसको लगा के, बहुत ठंडा ठंडा लगेगा. लेकिन other than that, I think अगर आपको कुछ भी major issues है ना, कि acne heal करना है या उस तरह की कोई भी problem, तो उसमें ज़्यादा contribute नहीं करता है. So do not buy it with the expectation कि ये कुछ खास कर पाएगा skin पे, लेकिन एक hydration factor के लिए soothing है, अच्छा है, ठंडा है, उस हिसाब से ठीक है, summers में लगा सकते हैं कभी कभार. But from my side, I will not repurchase it. I wouldn't call it a bad product, but at the same time, I did not see कि ये क्या purpose भी कुछ specifically achieve नहीं कर पाया था. Also, again the same problem, where do I fit it in my routine, because I don't like too many complex steps in the routine. So what will happen is, इसको लगा भी लेंगे तो ये स्किन को मॉइस्चराइज तो करेगा नहीं, तो फिर मॉइस्चराइज अलग से करो, सेरम्स भी अलग से लगाओ, तो फिर इसलिए मैं इसको कहाँ पे फिट करूँ मुझे समझ में नहीं आता, और मुझे ये नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा कोई स्किन बेनिफिटिंग प्रोडक्ट है, तो उस लॉजिक से मैं इसको रीपरचेज तो नहीं करूँगी. आई थिंक ओनली द प्राइमरी रीज़न इज़, अगर आपकी स्किन बहुत ऑयली है, आप उसको टेम्परेली एक कूलिंग डाउन इफेक्ट देना चाहते हैं तो यूज़ कर सकते हैं. अदर देन दैट, इट डजंट सर्व एनी मेजर पर्पस एज सच. Product number 10 on our list is by the brand Sentivence. This is their aloe vera gel. ये लगभग खत्म हो गया, इसलिए मैंने लिस्ट में डाल दिया है. ये प्रोडक्ट मुझे पसंद नहीं आया. एक्चुअली मैंने इसे थोड़ी ही बार स्किन पे लगाया था, बचा हुआ जितना भी था वो मैंने बालों में और बॉडी स्किन पे लगा के फिनिश कर दिया था. पर फेशियल स्किन के लिए ये प्रोडक्ट मैं बिल्कुल ना तो रेकमेंड करूंगी, ना मैं खुद खरीदने वाली हूँ. आई एम नॉट हेटिंग ऑन द ब्रांड दो, आई थिंक दे आर डूइंग अ गुड जॉब. वो एक अफोर्डेबल रेंज में बहुत अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स निकालते हैं. मैं उनका आलमंड ऑयल भी यूज़ करती हूँ, बहुत चीज़ें यूज़ करती हूँ, तो ब्रांड बुरा नहीं है. बट विद दिस पर्टिकुलर एलोवेरा जेल, आई वाज डिसअपॉइंटेड. आई मस्ट हैव मेंशन्ड अर्लियर ऑल्सो.
एक तो फ्रेग्रेंस बहुत ही ज़्यादा भयंकर वाली है इसमें, जस्ट लाइक अ डिटर्जेंट स्मेल्स, यू नो, इट्स नॉट इवन अ प्लेजेंट खुशबू, इट्स अ वेरी अनोइंग अनप्लेजेंट खुशबू. सो इसकी फ्रेग्रेंस बहुत लाउड है और इसमें आर्टिफिशियल कलर तो दिया ही हुआ है जो आपको ग्रीन ग्रीन दिख ही रहा है. तो मुझे ऐसे लगता है कि एक्ने प्रोन स्किन वालों के लिए तो स्पेशली बिल्कुल भी आपको ये नहीं यूज़ करना चाहिए. ओनली अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा रफ एंड टफ है, इट कैन टेक any kind of ingredients onto it. Even in that case, actually I will not recommend it, but if you want to, it might do for you guys, but for me it's a no. I will not repurchase it. Product number 11 is by the brand Requel. This is their Atorep Barrier Cream. This is a wonderful cream. एक तो इसमें ceramide 1, 3 और 6 है, उसके अलावा shea butter है और prebiotics है, नॉन comedogenic है, सारे स्किन टाइप्स को सूट करता है. बहुत अच्छा टेक्सचर है, मुझे बहुत पसंद आया ये. टेक्सचर की एक्चुअली जहाँ तक बात है, मुझे लगता है गर्मियों के लिए थोड़ा सा ग्रीजी हो सकता है, टू बी क्वाइट ऑनेस्ट विद यू गाइज. सो व्हेन इट कम्स टू मी, आई लव्ड हाउ इट परफॉर्म्ड ऑन माई स्किन एंड आई विल डेफिनेटली बाय इट, बट नॉट एनी टाइम सून. आई विल लेट द समर पास और फिर मानसून के टाइम पे आई माइट रीपरचेज इट और मे बी लेटर, बट राइट नाउ आई थिंक समर्स के लिए थोड़ा सा हैवी लगता है मुझे पर्सनली, तो अभी नहीं लूंगी, पर डेफिनेटली इन फ्यूचर आई विल, बिकॉज इसका फॉर्मुलेशन बहुत इफेक्टिव है, ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और बहुत ही बजट फ्रेंडली भी है. सो आई थिंक इट सर्व्स एज अ वेरी गुड बैरियर रिपेयर क्रीम, सो यू कैन डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई. Product number 12 is by the brand Eclat Superior. This is their Fade Out Pigment Correcting Serum. ये भी पूरा मैंने खत्म कर दिया है. बहुत इफेक्टिव है ये सेरम. अगर आपको डार्क स्पॉट्स है, ब्लेमिशेस हैं, तो ये काफ़ी अच्छे से उनको लाइटन अप करता है. इसके इंग्रेडिएंट्स बहुत लिमिटेड है, हार्डली 6-7 इंग्रेडिएंट्स हैं और सारे के सारे बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स रिड्यूसिंग हाइपर पिगमेंटेशन और मेलाज्मा जैसी प्रॉब्लम्स फ्रॉम योर स्किन. बट हैविंग सेड दैट, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे आता है और ऑब्वियसली एक बॉटल में तो आपको क्या फ़र्क पता चलेगा. सो टू सी द रिजल्ट आपको एटलीस्ट 2-3 बॉटल्स फिनिश करनी पड़ेंगी, विच मीन्स कि आपको उतना बजट स्पेंड करना पड़ेगा. तो गो फॉर इट ओनली इफ यू कैन अफोर्ड इट एंड यू थिंक यू विल बी एबल टू कंटिन्यू विद एटलीस्ट 2 to 3 बॉटल्स. नाउ इन माई केस मैंने एक ही बॉटल यूज की थी, पर मेरा पिगमेंटेशन थोड़ा सा लाइट था, तो इसलिए मैं फर्क एक ही बार में नोटिस कर पाई थी. अगर मुझे दोबारा कभी पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम आती होती सीवियर, तो मैं इसको दोबारा से परचेज जरूर करूंगी, क्योंकि मैंने इसको मेरे बैक पे और हैंड्स पे भी यूज करा था, जो कई बार हमारा हिस्सा डार्क हो जाता है और वहां तक भी मैंने लाइटनिंग इफेक्ट देखा था. बट इट डज टेक टाइम एंड इट टेक्स more than one bottle, I think, to see some visible sustainable long term results. So I think my overall take is I'm impressed by the product. For anybody looking to reduce pigmentation, you can give it a try. So for that reason, even whenever I'll develop that kind of pigmentation in future, I will repurchase it. Product number 13 is by the brand Aqualogica. This is from their Hydrate Plus range. ये उनका जो फेस वॉश है, it is mainly based of coconut water and hyaluronic acid. ये बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग फेस वॉश है, स्किन को बिल्कुल भी स्ट्रिप ऑफ नहीं करता है. ऐसे धोने के बाद जब आप पोंछते हो आपको ड्राइनेस नहीं लगती है. तो अगर आपको एक सॉफ्ट एंड सपल सा फेस वॉश चाहिए, बहुत जेंटली स्किन को क्लीन कर दे और उसके बाद आपकी स्किन आपको हाइड्रेटेड लगे, स्पेशली अभी जैसे ऑयली स्किन वालों के लिए समर का वेदर जो है बहुत टॉर्चरस हो जाता है, तो उस टाइम पे आई थिंक ये बहुत अच्छा फेस वॉश है जो आपकी स्किन को उसके नेचुरल ऑयल से डिप्राइव किए बिना जेंटली क्लीन कर देगा. तो व्हेन इट कम्स टू मी ऑल्सो, आई हैव प्लेंटी ऑफ फेस वॉशेस, बट आई हैव रेयरली फिनिश्ड समथिंग पूरा टॉप टू बॉटम. इसको मैंने पूरा खाली कर दिया है, मुझे ये अच्छा लगा था. आई गेव इट टू माई मदर इन लॉ ऑल्सो एंड इवन शी लाइक्ड इट. सो फॉर मी पर्सनली, आई वुडंट माइंड repurchasing it at all, and the same I would recommend to you guys as well. Next product is by the brand Dermaco. This is their ceramide and hyaluronic acid based intense moisturizer that is primarily meant for dry skin. इसमें ceramides है और hyaluronic acid है. To be very honest with you guys, when I initially used it, which is almost 2 to 2.5 years ago, when it was very newly launched, तब मैं इस ब्रांड के साथ काम भी नहीं करती थी. मुझे थोड़ा सा उतना ज़्यादा पसंद आया नहीं था. उसका मेनली क्या रीज़न था कि ये ceramide बेस्ड था, मुझे थोड़ा थिक लगा. मैंने समर्स के टाइम पे स्टार्ट करा और उस टाइम ऑलरेडी मेरी स्किन पे बहुत ज़्यादा ब्रेकआउट्स हो रहे थे, तो मुझे थोड़ा स्टिकी लग रहा था. बट देन क्योंकि मुझे बाद में लेटर ऑन एक नॉलेज बढ़ी कि जो सेरेमाइड बेस्ड क्रीम होती है वो थोड़ी सी तो हैवी होती ही हैं, बट लॉन्ग टर्म में उनका बेनिफिट होता है और मेरी एज ग्रुप वालों को एटलीस्ट वो शुरू कर देना चाहिए नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन में. तो कुछ महीनों के बाद मैंने जो बचा हुआ प्रोडक्ट था लेफ्ट ओवर, उसको वापस से रीयूज करा यही देखने के लिए, एंड देन इट काइंड ऑफ सूटेड मी एंड आई स्टार्टेड लाइकिंग इट ऑल्सो. आई थिंक इसका भी टेक्सचर फिर काफी बैलेंस्ड है.
कि अगर आप बिना वो ऑयली और स्टिकी फील करते होते हुए अपनी जो स्किन बैरियर है उसको रिपेयर करना चाहते हो तो ये आपको पसंद आएगा। इसमें मॉइस्चराइजेशन के लिए हाइलुरोनिक एसिड जैसी चीज़ें भी हैं, बट उसके अलावा मेन जो ऑब्वियसली इसकी प्रॉपर्टी है कि ये सेरेमाइड से लोडेड है। तो फिर कोई भी जो अपने लेट 20s या अर्ली 30s में है, दे आर गोइंग टू लव दिस क्रीम। सो आई लाइक्ड इट एंड फॉर दैट रीजन आई will definitely repurchase it. Next product that I have with me is Atopalm Gel Soothing Lotion. This is very lightweight. इसका texture बहुत ही ज़्यादा ultra lightweight है और जिन लोगों को भी अपनी स्किन पे लंबे समय के लिए हाइड्रेशन चाहिए बट इन अ वे जो उन्हें पता ना चले, जब वो छुएं तो उनको ज़्यादा फील नहीं होना चाहिए बट स्किन प्लम्प उनको लगनी चाहिए, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जिनकी स्किन भी ऑयली है या जैसा ये वेदर है फिलहाल, तो उसमें ये अच्छा रहेगा। बट द रीज़न आई माइट नॉट रीपरचेज इट इज़ बिकॉज इट इज़ स्लाइटली एक्सपेंसिव। ये कोरियन प्रोडक्ट है। ये ट्यूब मुझे 1600 रुपए की मिली थी तब। मुझे से शिकायत कोई नहीं है क्योंकि मेरी स्किन पे इसने कोई एडवर्स रिएक्शन नहीं दिया और इसमें बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट्स भी हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस बजट में मैं एक एक मॉइस्चराइजर पे इतने स्पेंड करना चाहूंगी। 1600 रुपए सिंपल एक मॉइस्चराइजर के लिए बहुत ज़्यादा टू मच हो जाता है मेरे ख्याल से। परफॉर्मेंस वाइज दिस इज अ गुड प्रोडक्ट बट बजट वाइज आई थिंक I'll skip it. So that's the only reason I might not buy it again. And finally the last product जिसकी हालत देख के आप बता देंगे कि ये मैंने किस तरह से पूरी की पूरी फिनिश कर दिया एंड हाउ मच आई लव्ड इट। पूरा खींच के इसको मैंने बाहर निकाला है। मैं इसकी एक भी बूंद वेस्ट नहीं करना चाहती थी। दिस इज बाय द ब्रांड फॉर्मूला RX। दिस इज देयर बैरियर रिलीफ क्रीम। इसकी दूसरी ट्यूब भी मैं ऑलरेडी ला के यूज भी करना शुरू कर चुकी हूँ। मैं आप में से जितने लोगों को भी मैंने बताया इसके बारे में, आप सब लोगों को भी बहुत पसंद आया क्योंकि ये प्रोडक्ट है पसंद करने लायक और बहुत अच्छी प्राइस रेंज में आने के बावजूद ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें कोई कमी ढूंढ ही नहीं पाई हूँ। इवन अगर एक्ने पिंपल्स वगैरह भी आपको होते हैं या आपकी स्किन अगर कॉम्बिनेशन है, ड्राई है, ऑयली है, सेंसिटिव है, तो भी बहुत ही अच्छी कंसिस्टेंसी है इसकी, बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं इसके। ये आपकी स्किन को बहुत फायदा करती है। बैरियर रिलीफ क्रीम तो है ही बट उसके अलावा भी अगर और कोई मल्टीपल इश्यूज आपकी स्किन पे हैं तो उसमें भी हेल्प करती है। दैट्स द रीजन आई हैव कंज्यूम्ड इट इस तरीके से, इस गवार तरीके से। सो अब मैं ये कहूँगी कि अगर ये पूरी लिस्ट में जो 15-16 प्रोडक्ट्स हैं उनमें से मेरा सबसे फेवरेट कौन है तो आप उसकी शक्ल देख के बता सकते हैं कि दैट इज दिस प्रोडक्ट। सो आई विल डेफिनेटली repurchase it in the future also. Alright guys, so that's it for today's video. These were all of the products that I have somehow managed to empty and I told you my reasons for that also. I hope you enjoyed watching this video और इससे आपको कुछ inputs मिले हों जिससे कि आप अपने buying decisions में थोड़ी सी feedback ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, you know what you have to do. Please give me a big fat thumbs up and if you're new to my channel then please do smash that subscribe button and support my channel to grow more. मैं आपसे बहुत जल्दी मिलूंगी अपने next video में. Until then, take very good care of yourselves. I love you all and stay beautiful.